एक ऐसे घराने की कहानी जिस पर पुरस्कार मौत का साया मंडला रहा था। आजर, रतन कुमार, बरकत अली, एक शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप। हालात की गर्दिश ने उसे एक जोगी के हाथों कठपुतली बना दिया था। जोगी जो हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन शैतानी कुव्वतों का मालिक था, वो अनमोल शय क्या थी जिसने जोगी को भी दीवाना बना दिया था। कुफ्र और ईमान के दरमियान जन्म लेने वाली एक पुरस्कार कहानी। वो काली ताकतों के नशे में चूर बलवान बनने चला था। उसने मौत को सामने देखकर अपना दीन और ईमान जोगी के हाथ बेच दिया था। नंगा मलंग कौन था, कहां से आया, महान बनने की ख्वाहिश उसे ले डूबी थी। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पहली किस्त का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी की अगली किस्त की तरफ। सुबह मेरी आंख देर से खुली। सीताराम किसी पुजारी के साथ बैठा खुसर पुसर में मसरूफ था। धर्मशाला का मालिक भी मौजूद था। मुझे जागता देखकर उनके दरमियान में होने वाली कानाफूसी बंद हो गई। मैं आंखें मलता उठ बैठा। पुजारी मुझे बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। सीताराम के तेवर भी मुझे कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। नाश्ता परोस दूं महाराज? धर्मशाला के मालिक ने सीताराम से पूछा। अब तो रतन कुमार भी जाग गया। सीताराम ने अज़बात में गर्दन हिलाई तो वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। पुजारी जो किसी बूढ़े बरगद की तरह बोसीदा और उम्र रसीदा नजर आ रहा था, बदस्तूर मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे जहन में रात की कहानी दोबारा मुतहर्रिक हो गई। सीताराम की संजीदगी और बूढ़े पुजारी की आंखों की चुभन मुझे बेचैन कर रही थी। शायद सीताराम फिर मेरी तरफ से किसी शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गया था। कमरे में गहरी खामोशी मुसल्लत थी। क्या बात है गुरु? मैंने अपनी जगह कसमसाकर पूछा। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? तेरे उठने की राह देख रहा था, सीताराम ने सपाट आवाज में कहा। जाकर मुंह पर छींटे मार कर आ जा। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। आज का दिन सीताराम की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। उसे जिस शय की तलाश थी, जिसकी खातिर उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला था, आज उसके कब्जे में आने वाली थी। कम से कम उसने यही सोच रखा था। बूढ़े पुजारी की मौजूदगी में इस बात की निशानदेही कर रही थी कि जोगी सीताराम ने सुबह ही से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने इस बूढ़े पुजारी को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसके बारे में सर खपाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। मेरे जहन में रात की बातों के अलावा एक ख्याल और भी कुलबुला रहा था। सीताराम से गुलू खलासी करने के बाद मेरी मंजिल क्या होगी? मैं मुंह हाथ धोकर ताजा दम होकर कमरे में वापस आया तो नाश्ता परोसा जा चुका था। बूढ़ा पुजारी फिर मुझे किसी आदमखोर गिद्ध की तरह देख रहा था। मुझे उसका अंदाज खल रहा था। नाश्ते के दौरान ज्यादातर खामोशी ही रही। सीताराम ने दबी जबान में बूढ़े पुजारी का तारुफ कराते हुए कहा था, ये मेरे बहुत पुराने मित्र पंडित अमरनाथ हैं। आज ही काशी से वापस लौटे हैं, इसी धर्मशाला में ठहरे हैं। मुझे रतन कुमार कहते हैं। मैंने अपना तारुफ कराया तो पंडित अमरनाथ के होंठ सूखे पत्ते की तरह खड़खड़ा कर रह गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी भी मायने खेज थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद धर्मशाला का मालिक बर्तन समेट कर चला गया तो सीताराम ने खनकार कर कहा, बालक, अमरनाथ महाराज ने अपना पूरा जीवन पहाड़ी गुफाओं में बिताया है। देवी देवताओं को राजी करने के कारण बड़ी कठिन तपस्या की है। मेरे बड़े भागे
जो आज इनके दर्शन हो गए। महाराज की जबान से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर होती है। तू भी अपने भविष्य के बारे में कुछ मालूम करना चाहता है तो महाराज से पूछ ले। ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग किस्मत ही से मिलते हैं। फिर तो आज का दिन तुम्हारे लिए भी बड़ा शुभ होगा। मैंने संजीदगी से कहा, तू अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं करेगा। बूढ़े पंडित ने पहली बार जबान खोली। उसके लहजे में गहराई थी। उसकी उकाबी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मंडला रही थीं। क्या तुम किस्मत का हाल भी बता सकते हो? मेरे लहजे में हल्का सा तंज था जिसे सीताराम ने भी महसूस कर लिया। उसकी पेशानी पर सिलवटें उभरने लगी। वो अपनी खफगी का इजहार करने की खातिर अल्फाज तोल रहा था जब बूढ़े पंडित ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। मुझ पर नजरें जमाए बड़ी ठोस अंदाज में बोला, मैं तेरे भीतर का सारा हाल खंगाल चुका हूँ बालक। तेरा जीवन खुली किताब की तरह मेरे नजरों के सामने है। जो बीत गई, जो बीत रही है और जो बीतने वाली है, मैं सब जानता हूँ। तेरे मन में जो खलबली सर उभार रही है, मैं उसे भी देख रहा हूँ। गुरु का साया मेरे सर पर कब तक बाकी रहेगा? मैंने उसे टटोलती नजरों से देखा। तू जिस बंधन की बात पूछ रहा है वो कच्चे धागों से बंधा है। उसके टूटने का समय आ चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? सीताराम चौंका। वही जो तू पहले कह चुका है। पंडित ने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। तेरा सपना अगर पूरा हो गया तो तेरा और इसका नाता टूट जाएगा। मेरा सपना अवश्य पूरा होगा, सीताराम ने बल खाकर कहा। जोगी भी मन के भीतर झांकने की शक्ति रखता है। मेरी बात का बुरा मान गया मूर्ख। अमरनाथ ने मायनी खेज अंदाज में सीताराम को घूरा। मैं लगी लिपटी बात नहीं करता। जो भविष्य में लिखा है उसे भी धरती की कोई शक्ति नहीं टाल सकती। तू जितना मन चाहे हाथ पैर मान ले, लेकिन होगा वही जो। मेरी बात छोड़ो महाराज, सीताराम ने पंडित की बात काटकर कदरे खुश्क लहजे में कहा। मैं तुम्हें रतन कुमार के कारण इस कमरे में लाया था। क्या जानना चाहता है तू? पंडित ने सीताराम को नागवार नजरों से घूरा। उसे सीताराम की दखलंदाजी शायद अच्छी नहीं लगी थी। मैं संभल कर बैठ गया। पंडित अमरनाथ के तेवर बता रहे थे कि साफ गो और खरा आदमी है। शायद सीताराम ने उसे कमरे में लाकर गलती की थी। मैंने मौका से फायदा उठाते हुए पंडित को मुखातिब किया। पंडित रामकिशन ने गुरु को जो वचन दिया है, क्या वो उसे पूरा करेगा? वो अपनी बात का धनी है। उसने जो बात जबान से निकाल दी उससे पीछे नहीं हटेगा। परंतु मैं चारों ओर घुप अंधेरे भी मंडलाते देख रहा हूँ। अमरनाथ ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। पंडित की आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम क्या देख रहे हो महाराज? मैंने पहलू बदलकर दिलचस्पी से पूछा। सीताराम खामोश बैठा गिरगिट की तरह बार बार रंग बदल रहा था। बिजली की कड़क, घनघोर घटाओं की घन गरज और शक्तियों का टकराव जरूर होगा, परंतु विजय किसकी होगी? सीताराम ने फिर बात काटकर सवाल किया। जिसके मन में कोई खोट नहीं होगा, पंडित ने सर्द आवाज में जवाब दिया। घुप अंधेरों का कारण मैं इसे अभी तक पूरी तरह नहीं देख सका, लेकिन मेरी विद्या गलत नहीं हो सकती। कोई महान शक्ति ऐसी जरूर है जो दूर बैठी पेच लड़ा रही है। मैंने भी यही कहा था। सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। जोगी के हिसाब किताब कभी गलत नहीं होता। मेरी नजरें अभी तक उसे तलाश नहीं कर सकी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसे खोजे बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी एक बात मानेगा? अमरनाथ ने सीताराम को घूर कर कहा। उसका ध्यान मन से निकाल दे। ये तुम क्या कह रहे हो?
सीताराम बल खाकर बोला, मैं और उसका ध्यान मन से निकाल दूं जो मेरे रास्तों में रोड़े अटका रहा है। कोई ऐसा उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम्हारा ज्ञान ध्यान, तुम्हारी विद्या किस दिन काम आएगी? हाँ महाराज, मैंने लुकमा दिया। तुम अगर गुरु की सहायता ना करोगे तो और किस काम आओगे? पंडित से ठठोल कर रहा है मूर्ख। अमरनाथ का बूढ़ा जिस्म खड़खड़ाने लगा। देवी की कृपा ने तुझे ढील दे रखी है जो ऊंचे सुरों में बोलना सीख गया। परंतु पंडित की एक बात कान खोल कर सुन ले। देवी धर्म के मामले में तेरा साथ नहीं देगी। तूने जो शक्ति प्राप्त की है वो तेरे किसी काम नहीं आ सकेगी। अब तू उंगलियों के खेल तमाशे भी नहीं दिखा सकेगा। मैं पंडित की बात सुनकर चौंका। वो यकीनन दुर्गा की बात कर रहा था। उसने मेरा भेद पा लिया था, लेकिन खुलकर मेरा पर्दा चाक नहीं किया था। कोई मसलहत उसके आड़े भी आ रही थी जो उसने उंगलियों के खेल तमाशे की वजाहत से गुरेज किया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सीताराम भी बेचैन नजर आने लगा। वो कभी मेरी तरफ कभी अमरनाथ की सिम देख रहा था। तुम क्या कह रहे हो महाराज? मैंने दीदा व दानिस्ता तजाहिल आरिफाना से काम लिया। तुम्हारी बातें मेरे सर से गुजर रही हैं। चुप हो जा मूर्ख, जबान को लगाम दे। पंडित ने गुस्से में लरसते हुए मुझे तंबीह की। मेरी जबान खुल गई तो तेरा सारा भरम खाक में मिल जाएगा। तू नहीं जानता कि तू किससे मखौल करने की भूल कर रहा है। मुक्ति चाहता है तो नजरें झुका ले। अमरनाथ के साथ कबड्डी खेलने की कोशिश करेगा तो नष्ट हो जाएगा। धरती पर कहीं शरण नहीं मिलेगी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वक्त का तकाजा भी यही था कि मैं दरगुजर से काम लूं। वो पंडित यकीनन पहुंचा हुआ था जिसने दुर्गा का भेद जान लिया था। मुमकिन है उसने सफेद रेश बुजुर्ग के बारे में भी कुछ देख लिया हो। उसने खुलकर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन इशारों कनाइयों में इस बात का इजहार कर दिया था कि सीताराम की शैतानी कुव्वतें बुजुर्ग के मुकाबले में किसी काम नहीं आएंगी। पंडित की शोलाबाज नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और गुस्से की शिद्दत से उसका जिस्म कपकपा रहा था। उसका सांस भी फूलने लगा। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन सीताराम ने उसका हाथ थाम कर कहा, महाराज मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सीताराम पंडित अमरनाथ को लेकर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। उसने बड़ी उजलत का मुजाहरा किया था। उसके तेवर बता रहे थे कि कोई बात उसको खटक रही है। मैं अपनी जगह संभल कर बैठ गया। पंडित अमरनाथ के अचानक दरमियान में आ जाने से सूरत हाल में एक खिंचाव सा पैदा हो गया था। उसने दुर्गा और बुजुर्ग के बारे में कुछ मखसूस बातें इशारों कनाइयों में की थीं, लेकिन सीताराम बच्चा नहीं था जो इन इशारों का मतलब ना समझता। वो भी दिल की गहराइयों का हाल जानने की कुव्वत रखता था। मुमकिन है उसने अमरनाथ के मन टटोल कर उसका दिल का भेद पा लिया हो। उसकी वजाहत की खातिर हाथ पकड़कर बाहर ले गया हो। अमरनाथ का एक जुमला मुझे भी परेशान कर रहा था। उसने साफ लफ्जों में कहा था कि धर्म के मामले में देवी मेरा साथ नहीं देगी, मगर अब उंगलियों के खेल तमाशे भी नहीं दिखा सकूंगा। दुर्गा ने मुझसे यही वादा लिया था कि मैं विष्णु महाराज के जाप के मंत्रों से कभी कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जो सीताराम के लिए जानलेवा साबित हो। मैंने अभी तक जोगी के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं किया था। अलबत्ता उसे अपनी ताकत का अंदाजा दिलाने की मन में ठान रखी थी, लेकिन अमरनाथ की बातों का मतलब कुछ और निकलता था। मेरा जहन कलाबाजियां खा रहा था। पंडित अमरनाथ के कहे हुए जुमले मेरे कानों में सदाए बाजगश्त बनकर गूंज रहे थे। उसने रामकिशन के बारे में कहा था कि वो अपनी बात का धनी है, अपने दिए हुए वचन को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो क्या वो खामोशी से कंठी सीताराम के हवाले कर देगा?
जिसकी खातिर इन दोनों के दरमियान एक अरसे से ठनी हुई थी। मेरे जहन में कई सवालात उभर रहे थे। इस कंठी का राज क्या था? ऐसी क्या बात थी कि सीताराम उसे बराह रास्त हासिल नहीं कर सकता था? उसने यकीन से कैसे कहा था कि मैं वो कीमती शय हाथ आ जाने के बाद उसे खुशी खुशी उसके हवाले कर दूंगा। मेरे अंदर लावा उबलता रहा। फैसले की घड़ी आने का वक्त बतदरीज घट रहा था। सीताराम को अमरनाथ के साथ बाहर गए 2 घंटे गुजर गए। मैं अंदर बैठा पेचोताप खा रहा था। मुझे घुटन का एहसास सता रहा था। 1-2 बार मेरे दिल में आई कि कमरे से निकलकर सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करूं, मगर मैंने अपने इरादे को अमली जामा पहनाने की गलती नहीं की। आखिरी वक्तों में सीताराम को छेड़ना मुनासिब नहीं था। मुझे रात की बातों की कड़ियां मिलाने में दुश्वारी हो रही थी। बुजुर्ग की आमद और मेरा कमरे से बाहर निकलना इस बात की निशानदही करता था कि उस बरगुजीदा बंदे ने मुझे इस मंडल से बाहर निकालने में मदद की थी जिसे सीताराम ने कायम कर रखा था। वो आवाज जो मुझसे बार बार मेरा नाम दरियाफ्त कर रही थी, मेरे ख्याल के मुताबिक पंडित रामकिशन की ही हो सकती थी, लेकिन वो खुद खुलकर सामने क्यों नहीं आया था? ऐसी क्या मसलहत थी जिसने मेरे मंडल से बाहर निकलने के बाद भी उसे पर्दों के पीछे छुपे रहने पर मजबूर कर दिया था? मुमकिन है रामकिशन ने खुद को सामने आने के बजाय ऐसे किसी खास आदमी को रतन कुमार की असलियत मालूम करने की खातिर भेज दिया हो। उस आवाज ने भी देवी का हवाला देकर कहा था कि देवी ने उसकी पुकार सुन ली है। तो क्या नेक दिल बुजुर्ग ने मुझे सिर्फ इसलिए सीताराम के मंडल से बाहर निकालने में मदद की थी कि मैं रामकिशन या उसके भेजे हुए किसी आदमी के सामने अपनी असलियत का इजहार कर दूं? बुजुर्ग और रामकिशन के दरमियान भला क्या ताल्लुक हो सकता था? और अगर दुर्गा ने रामकिशन की पुकार सुन ली थी तो फिर उसने दरमियान में आकर मुझे मेरा वादा याद दिलाने की कोशिश क्यों की थी? बात कुछ उलझ सी गई थी। मैं उसे सुलझाने में दिमाग की सारी कुव्वतें बरूएकार लाने की कोशिश कर रहा था जब जोगी सीताराम ने दोबारा कमरे में कदम रखा। वो 3 घंटे तक पंडित अमरनाथ के साथ क्या राजो न्याज की बातें करता रहा था। मेरे दिल में ये सवाल चकराने लगा। सीताराम का चेहरा सपाट नजर आ रहा था। कोई ऐसी वाज़ेह अलामत नहीं थी जिससे मैं उसके दिल का राज मालूम कर सकता। क्या बात है गुरु? मैंने बराह रास्त जोगी को कुरेदने की ठानी। तुमने पंडित अमरनाथ के साथ बड़ी देर लगा दी। तेरे मन में क्या खुदबुद हो रही है? सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। तू क्यों व्याकुल हो रहा है? तुमने अमरनाथ का तारुफ कराते वक्त कहा था वो तुम्हारा पुराना साथी, लेकिन उसकी बातें मैंने दीदा व दानिस्ता अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। उसकी कौन सी बात तेरी समझ में आई? सीताराम ने सपाट लहजे में पूछा। वो तुमसे किसी का ध्यान मन से निकाल देने की बातें कर रहा था। मैंने पहलू बदल कर कहा। उसने घुप अंधेरों की बात भी की थी। जवाब में सीताराम की पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। एक लम्हे के लिए मुझे उसकी आंखों के डेले सुर्ख होते नजर आए, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने हमदर्दी का इजहार किया। क्या सेवक को नहीं बताओगे? पंडित ने कहा था कि अब मेरे और तेरे दरमियान संबंध टूटने का समय आ गया है। सीताराम ने मायनी खेज लहजे में कहा। पर अब ऐसा होगा नहीं। क्या मतलब? मैं चौंका। मेरा नाम जोगी सीताराम है बालक। इस पार या उस पार, लेकिन मैंने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। जब तक मैं ये ना मालूम कर लूं कि वो कौन सी शक्ति है जिसने जोगी के रास्ते में आने की भूल की है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, भले जान चली जाए। लेकिन मैं मैदान में उतरने के बाद घुटने नहीं टेकूंगा। सीताराम के लहजे में उसके इरादों की पुख्तगी झलक रही थी।
वो जो कुछ कह रहा था उस पर अमल करने की ताकत भी रखता था। तुम्हें तुम्हारी कोशिशों में कामयाबी हो जाए, वो शय तुम्हारे हाथ आ जाए जिसके कारण तुमने इतने पापड़ बेले हैं, इसके सिवा किसी और झगड़े में क्यों पड़ते हो? मैंने उसे ठंडा करने की कोशिश की। पंडित अमरनाथ ने भी यही कहा है कि रामकिशन अपनी जबान देकर मुंह मोड़ने की गलती कभी न करेगा। उसने शक्तियों के टकराव की बात भी की थी, उंगलियों के खेल तमाशों का शोशा भी छोड़ा था। सीताराम ने होंठ काटते हुए मुझे घूरा। तू इन बातों को क्यों भूल रहा है? गुरु, नहीं बालक नहीं। उसने तेजी से सीधा हाथ नफी में बुलंद करके सरसराते लहजे में जवाब दिया। ज्यादा चतुर और चालाक बनने की कोशिश मत कर। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब किताब में कभी गलती नहीं होती। तुम्हारा दिल शायद अभी तक मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ। मैंने संजीदगी इख्तियार कर ली। दिल भी साफ हो जाएगा मूर्ख। समय सर पर आ गया है, कुछ देर और इंतजार कर ले। मैं जवाब देना चाहता था कि धर्मशाला के मुलाजिम दोबारा दोपहर का खाना लेकर आ गए। खाने के दौरान मेरी नजरें बार बार सीताराम के चेहरे के जानिब उठती रहीं, लेकिन वो अपनी किसी सोच में गर्क था। खाने के बाद उसने घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त दोपहर का 1:30 बज रहा था। रतन कुमार, उसने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखकर कहा, तू कुछ देर कमर सीधी कर ले। मैं आसन जमाकर जरा देख लूं कि शमशान घाट के ऊपर जो काले बादल मंडला रहे हैं वो किसकी चिता की आग से उठ रहे हैं। कमरे से बाहर जाने की भूल ना करना। गुरु, आसन जमाने से पहले मेरी एक बात भी सुन लो। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम पंडित रामकिशन से कंठी हासिल कर लो, इसके बाद मेरा तुम्हारा नाता खत्म हो जाएगा। तुमने भी यही कहा था। मैंने भी यही कहा था कि तू कभी मन में जोगी को जुल देने का ध्यान भी न लाना, वरना धरती पर कहीं सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। याद है तुझे? उसके लहजे में तलखी घुलने लगी, निगाहों के जाविये तब्दील होने लगे। अब तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने मोहतात अंदाज में सवाल किया। एक बार कंठी मेरे हाथ में आ जाने दे, फिर बताऊंगा कितने बीसी के 60 होते हैं। नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। अगर तुमने अपनी बात से फिरने की कोशिश की तो मैं भी सारे वादे तोड़ दूंगा। किसकी शक्ति पर उछल रहा है? उसके गलीज होंठों पर पड़ी जहरीली मुस्कुराहट खेलने लगी। कौन जोगी के मुकाबले में तेरी सहायता करेगा? मुझे भी उसका शुभ नाम बता दे। सोच लो, मैंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मैं रामकिशन से तुम्हारी मन पसंदीदा कंठी लेने के बाद उसे तुम्हें दान करने से इनकार भी कर सकता हूँ। जवाब में सीताराम की आंखों से शोले उबलने लगे। वो इस तरह मुझे खूंख्वार नजरों से देख रहा था जैसे उसे अपने कानों पर एतबार न आ रहा हो। वो अपनी जगह कदम जमाए बैठा रहा। सीताराम के तेवर खतरनाक हो रहे थे। मैंने भी तय कर लिया था, अगर मरना ही है तो फिर गीदड़ की नहीं, शेर की मौत मरना पसंद करूंगा। बुजुर्ग ने भी एक मौके पर यही कहा था कि मैंने मौत से डरकर जिंदगी बचाने की खातिर सीताराम से जो सौदा किया था वो ठीक नहीं था। सीताराम मुझे कहर आलूद नजरों से घूरता रहा। वो रह रहकर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। मेरा ख्याल था कि उसका अगला कदम बड़ा जारहाना होगा, लेकिन उसके अंदर का तनाव बतदरीज कम होने लगा। कुछ देर वो निचला होंठ दांतों तले भींचता रहा, फिर उसने अचानक आसन जमाकर निगाहें बंद कर ली। उसके होंठ मुतहर्रिक हो गए। वो किसी मंत्र के जाप में महव हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। सीताराम की अचानक खामोशी किसी आने वाले तूफान का पेश खेमा भी हो सकती थी। पंडित अमरनाथ ने उससे तन्हाई में कोई ऐसी बात जरूर कही थी जिसे सुनकर इस कुव्वत का सुराग लगाने पर बजिद हो गया था।
जिसने हमारे दरमियान पर्दे की एक दीवार खड़ी कर दी थी। वो दुर्गा भी हो सकती थी, सफेद रेश बुजुर्ग की जात भी हो सकती थी। जिस अंदाज में वो आसन जमाए बैठा था, उससे भी यही अंदाजा होता था कि वो खुद को किसी मार्के के लिए पूरी तरह आमादा कर रहा है। 1.5 घंटे तक सीताराम किसी मंत्र के जाप में पूरी तरह गर्क रहा। फिर उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे के तासुरात किसी गहरे समंदर की तरह ठहरे हुए नजर आ रहे थे। उसने दोबारा घड़ी पर नजर डाली, फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। चल बालक, उसने मुझे बड़े सुलझे हुए लहजे में मुखातिब किया। शमशान घाट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम 4 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। गुरु, तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया? मैंने उसे फिर संजीदगी से टटोलने की कोशिश की। ठीक है, वो कुछ तवक्कुफ से बोला। कंठी मुझे दान करने के बाद तू आजाद हो जाएगा, फिर जो तेरा मन चाहे वही करना। हमने धर्मशाला से निकलकर सवारी पकड़ी और शमशान घाट की तरफ रवाना हो गए। सीताराम ने हरचंद के मेरा मुतालबा तस्लीम कर लिया था, लेकिन उसकी खामोशी मुझे खल रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा था। उसने मेरे सवाल के जवाब में जो जुमला अदा किया है, उसमें अल्फाजों के हेर फेर की गुंजाइश जरूर रखी होगी, लेकिन मैंने उसे मजीद कुरेदना भी मुनासिब नहीं समझा। हम ठीक 4 बजे शमशान घाट पहुंच गए, जहां हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दरिया के किनारे एक पुराना मंदिर भी उदास खड़ा दिखाई दे रहा था। शायद चिताओं को जलाने के बाद वहां मरने वालों की आत्माओं की खातिर अश्लोक पढ़ा जाता हो। मंदिर के साथ ही एक बरगद का बूढ़ा दरख्त था। पंडित रामकिशन उसी दरख्त के करीब किसी सुतून की तरह जमा खड़ा था। हमने सवारी कुछ दूर छोड़ दी थी। सीताराम की नजरें रामकिशन पर जमी थी। जैसे दरमियानी फासला घट रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। रतन कुमार, सीताराम ने मुझे मध्यम आवाज में मुखातिब किया। इस बात को ध्यान में रखना, तेरा नाम रतन कुमार ही है। हमारे दरमियान ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना। मैं कंठी एक बार हासिल कर लूं, फिर तू आजाद होगा। अपना वचन याद रखना गुरु, मैंने ठोस लहजे में कहा।